दूसरी तरफ अब लैब में देखते हैं जहाँ साइंटिस्ट भी आकर जॉयस से मिलता है और उसे बताता है कि अभी तक उस क्रिएचर ने 6 लोगों का शिकार किया है, पर वो क्या है उसे भी नहीं मालूम। वहीं दूसरी तरफ साइंटिस्ट के लोग हॉपर को भी टॉर्चर कर जानने लगते हैं कि वो क्या क्या जानता है, इसलिए अब हॉपर भी जो भी जानता था उन्हें बता देता है। लेकिन ये सब वो किसी को नहीं बताने का प्रॉमिस भी करता है, पर बदले में उससे और जॉयस बायर्स को अंदर जाकर विल को वापस लाने में मदद करने बोलता है। इसलिए अब साइंटिस्ट भी वहाँ आकर हॉपर से 11 के बारे में पूछते हैं, तो इस बार भी हॉपर तीनों बच्चों को कुछ ना करने की प्रॉमिस करवाता है, जिस पर भी साइंटिस्ट मान जाता है। इसके बाद दोनों को एक सूट पहनाकर अंदर भेज दिया जाता है, लेकिन तभी वो साइंटिस्ट दोनों के जाने के बाद 11 को लाने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि उसे यकीन था जॉयस और हॉपर वापस नहीं आ पाएंगे। खैर आगे अब दोनों भी वहाँ पर आकर गेट में प्रवेश कर जाते हैं और दूसरी तरफ लैब के बाहर भी निकलकर घर की तरफ जाने लगते हैं। कुछ देर आगे जाने पर हॉपर को एक जगह पर अंडे का खोल भी मिलता है, जिसमें से शायद वो क्रिएचर निकला था। तभी जॉयस देखती है जहाँ पर विल रहा करता था वो घर पूरी तरह से टूटी हुई है, इसलिए अब जॉयस को और भी डर लगने लगता है। इधर अब जोनाथन और नैन्सी भी घर आकर वहाँ पर क्रिएचर को फंसाने के लिए जाल लगाने लगते हैं और उसे मारने के लिए गन और हथियार का वह इंतजाम करने लगते हैं। बाद में सब रेडी करने के बाद दोनों अपने अपने हाथ भी कट कर वहाँ पर बहुत सारे खून गिरा देते हैं, जिसे सूंघकर क्रिएचर वहाँ आने वाला था। लेकिन जब दोनों उसके आने का इंतजार कर रहे थे तभी वहाँ पर स्टीव भी आ जाता है, जो जोनाथन से माफी मांगना चाह रहा था। बाद में वो नैन्सी का कटा हुआ हाथ देखकर अंदर भी आ जाता है, लेकिन अब दोनों ही स्टीव को वहाँ से जाने के लिए बोलने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर लाइट्स ब्लिंक होने लगती है और छत को फाड़कर वो क्रिएचर भी अंदर आ जाता है। इसलिए अब उसे फंसाने के लिए दोनों स्टीव को लेकर विल के रूम की तरफ चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद अब लाइट्स भी ब्लिंक करना बंद कर देती है। इसलिए अब दोनों बाहर आकर देखते हैं तो वो क्रिएचर वहाँ से जा चुका था। ये सब देखकर स्टीव भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी नैन्सी भी स्टीव को वहाँ से चले जाने बोलती है, क्योंकि अब वो क्रिएचर दोबारा आने वाला था। तो स्टीव भी बाहर आकर जैसे ही जाने लगता है घर के अंदर लाइट्स फिर से ब्लिंक करने लगते हैं और क्रिएचर घर में आकर जोनाथन पर हमला कर देता है। वहीं जब नैन्सी उसे गोली मार रही थी तो उसे कुछ भी नहीं हो रहा था, पर तभी वहाँ पर स्टीव भी आकर एक नुकीले डंडे से क्रिएचर को मारने लगता है और सिक्कल की तरफ ले जाने लगता है, जिससे वो क्रिएचर भी उसमें फंस जाता है। तो इस बार जोनाथन भी आकर उसे जला देता है। इसके बाद जब उस आग को बुझाया जाता है तो वो क्रिएचर जल चुका था। आगे अब उल्टी दुनिया में जॉयस और हॉपर भी अपने घर में आते हैं, जिसके कारण असली दुनिया में लाइट्स जलने लगती है। इसके बाद अब जॉयस और हॉपर भी विल को वहाँ पर ढूंढकर जाने लगते हैं। तो बाहर आकर जोनाथन भी समझ जाता है कि शायद वो उसकी मॉम थी। आगे स्कूल में जब सभी बच्चे जॉयस के आने का इंतजार कर रहे थे तभी वहाँ पर साइंटिस्ट के लोग भी आ जाते हैं। बाद में जब ये माइक देखता है तो वो सभी को लेकर वहाँ से भागने लगता है। कुछ देर भागने पर साइंटिस्ट के लोग सभी को घेर लेते हैं, लेकिन इस बार 11 भी सभी लोगों को अपने पावर से मार देती है और खुद भी बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी स्कूल में ही लाइट्स ब्लिंक होने लगती है और क्रिएचर वहाँ पर पहुँच जाता है, क्योंकि 11 ने जिसे बीमारी थी उसके खून वहाँ पर गिरे हुए थे। ये देखकर अब साइंटिस्ट के लोग भी उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, पर उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। इसलिए अब बच्चे 11 को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। इधर अब जॉयस और हॉपर भी स्कूल के पास पहुंचकर अंदर चले जाते हैं, जहाँ उन्हें बहुत सारा खून गिरा हुआ दिखता है। कुछ देर आगे जाने पर उन्हें बारबरा भी मिल जाती है, जो अब मर चुकी थी, और वहीं कुछ दूरी पर विल भी मिल जाता है, जो बेहोश था और उसके मुंह में कुछ डाला हुआ भी था। ये देखकर अब हॉपर भी उसे खींचकर बाहर निकाल देता है, जो बिल्कुल सांप की तरह दिख रहा था। इसलिए हॉपर उसे मार देता है। दूसरी तरफ अब बच्चे भी 11 को एक जगह पर लाकर सुला देते हैं, लेकिन तभी वो क्रिएचर भी सभी को मारता हुआ अंदर आ जाता है। इसलिए अब लुकस भी अपने गुलेल और पत्थर से उसे मारने लगता है, पर उसे कुछ नहीं हो रहा था। जिसके बाद अब 11 अपनी पावर से उसे मार देती है, पर इन सब में वो खुद भी वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर अब माइक 11 को ढूंढने लगता है, पर वो नहीं मिलती। दूसरी तरफ अब हॉपर भी विल को होश में लाने की कोशिश करने लगता है, पर वो होश में नहीं आ रहा था। जिसके बाद हॉपर और जॉयस के कुछ देर CPR देने के बाद फाइनली अब विल भी होश में आ जाता है। दूसरी तरफ माइक के मॉम डैड भी वहाँ पर आकर माइक से मिलते हैं। इसके बाद अब सभी लोग हॉस्पिटल में विल से मिलने का इंतजार करने लगते हैं। बाद में जब विल को होश आता है तो इसके बारे में सबसे पहले जोनाथन आकर विल के दोस्तों को बता देता है। इसलिए अब सभी विल से जाकर मिलते हैं और खुश हो जाते हैं।
जिसके बाद अब फाइनली सब कुछ खत्म हो जाता है। इसके बाद सीन 1 महीने के बाद का दिखते हैं, जहाँ सभी बच्चे उस गेम को कंप्लीट करते हैं। बाद में जोनाथन भी वहाँ आकर विल को घर ले जाने लगता है। तो जाते वक्त नैन्सी भी स्टीव की तरफ से एक गिफ्ट जोनाथन को दे देती है। रास्ते में जब विल उसे खोलकर देखता है तो उसमें कैमरा थे जिसे स्टीव ने तोड़ दिया था। दूसरी तरफ हॉपर को देखते हैं, जो एक जगह पर जाकर कुछ फूड्स को एक बॉक्स में रखकर वहाँ से चला जाता है। आगे जॉयस के घर में जब सभी खाने के लिए बैठे थे तो विल हाथ धोने के लिए चला जाता है। तभी हम देखते हैं जैसे ही विल खांसता है, एक तरह का कीड़ा उसके मुंह से निकलकर बेसिन में चला जाता है। इसके बाद अब विल फिर से सभी के साथ आकर खाने के लिए बैठ जाता है और किसी को कुछ नहीं बताता। और फिर फाइनली इसी के साथ ये सीरीज का फर्स्ट सीजन भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताना, और एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो उसे लाइक भी जरूर कर देना। और इसके आगे के सीजन्स देखना चाहते हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं इसके आगे के सीजन्स जल्द ही अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। जय हिंद।